साथियों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, सफलता की लिफ्ट खराब है लेकिन सीढ़ियां हमेशा खुली हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी के। एसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई मिनिस्ट्रियल वाली जो वैकेंसी है वो भी इसी के साथ में निकली थी, उसके भी एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एग्जैक्ट मंथ बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपका एग्जाम कब होगा, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक से कर सको और बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो और अपने मार्ग से ना भटको। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए एग्जाम डेट के साथ साथ मोटिवेशन से भी भरपूर होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ भी करंट इवेंट वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए अपना तरीके से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सफल लोगों से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। ये हैं आईएएस रवि कुमार सिहाग। इन्होंने 3 बार हिंदी माध्यम से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है और तीसरी बार इनकी 18वीं रैंक आई, जिसके बाद ये आईएएस बनी। पिछली 2 बार में जब इन्होंने एग्जाम क्रैक किया उस समय इन्हें इनके मन मुताबिक रैंक नहीं मिली, तो ये लगातार प्रिपरेशन करते रहे और तीसरी बार में जब ये आईएएस बन गए उसके बाद ही ये रुके। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार महोदय ने आईएएस रवि कुमार सिहाग से पूछा कि सफलता के क्या रहस्य हैं। तब आईएएस रवि कुमार सिहाग ने कहा, सफलता के लिए केवल 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, आप ये तय करें कि आप अपने जीवन में सचमुच क्या चाहते हो। दूसरा, आप अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए क्या कीमत चुका सकते हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उस कीमत को चुकाने का दृढ़ संकल्प करो। ये 3 बातें उन्होंने उस पत्रकार से कही। जो सफल लोग होते हैं उनमें ये कीमत चुकाने की इच्छा होती है, और चाहे ये जो भी हो और इसमें कितना भी समय लगे, जब तक उन्हें उनकी मन मुताबिक चीज नहीं मिल जाती तब तक वो नहीं रुकते। वहीं जो असफल लोग होते हैं वो कीमत तो चुकाते हैं और चुकाना चाहते भी हैं, लेकिन वो पूरा एफर्ट नहीं लगाते, वो कुछ ना कुछ बचा कर रख लेते हैं और हमेशा उनके पास कुछ ना कुछ बहाने होते हैं अपनी चीजों को सही साबित करने के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सफलता के लिए आपको सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपने पूरी कीमत चुका दी है या नहीं? ये पता करना बहुत आसान है। आप अपने चारों तरफ देखो और अपनी दिनचर्या को ध्यान से देखो और आपको जवाब मिल जाएगा कि आपने सफलता की कितनी कीमत चुका दी है। और आप अपने बैंक अकाउंट को देखो एक बार और आपको पता चल जाएगा कि आपने सफलता के लिए कितने प्रयास किए और आपने कितनी मेहनत अब तक की है। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में एक रोचक बात और बताऊं मैं आपको। इसकी कीमत हमेशा पूरी चुकानी पड़ती है और सफलता से पहले चुकानी पड़ती है। ये कोई रेस्टोरेंट की तरह नहीं है जहां आप जाकर बैठते हो और खाना ऑर्डर करते हो, फिर खाना खाते हो, उसके बाद आप पेमेंट करते हो या उसकी कीमत चुकाते हो। बल्कि ये कैफेटेरिया की तरह है जहां ओपन रेस्टोरेंट होते हैं ना, जब आप जाते हो और डेस्क पर अपना मेन्यू चूज करते हो, आप अपनी मनचाही चीज पसंद करते हो और उससे पहले या उसका एंजॉय लेने से पहले आपको कीमत चुकानी पड़ती है या पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद वो चीज़ आपकी डेस्क पर आती है, फिर आप उसे एंजॉय करते हो। तो इसी तरह से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन है। अभी जो आपका समय चल रहा है वो पहले कीमत चुकाने वाला चल रहा है। जब आप कीमत चुका दोगे उसके बाद आप पूरी जिंदगी उसका एंजॉय करने वाले हो। तो दोस्तों, अब अगर हम आपके एग्जाम की बात करें, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर वाला एग्जाम हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एसआई स्टेनो और एएसआई मिनिस्ट्रियल, ये चारों एग्जाम इस समय पेंडिंग है पिछले लगभग 11 महीनों से। जनवरी में आप लोगों के फॉर्म फिल हुए थे और अब दिसंबर चल रहा है और अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं आया है। दोस्तों, जनवरी में स्टार्ट हो रहा है कुंभ। 13 जनवरी से कुंभ महाकुंभ स्टार्ट है जो 26 फरवरी तक होगा। और इस समय काफ़ी संख्या में पुलिस बल, चाहे वो अधिकारी हों या फिर सरकार हो, सब उसी में लगे हुए हैं। सभी का फोकस इसी बात पे है कि ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से कुंभ का समापन हो जाए। महाकुंभ है, बड़ा होने वाला है अब की बार ये मेला, और 1 महीने से भी ज़्यादा ये चलेगा और विदेशों से भी काफ़ी सारे मेहमान हमारे यहाँ वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। तो सब उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, किसी का भी ध्यान एग्जाम वगैरह पर नहीं है। और जो यूपी पुलिस वाली वैकेंसी है 60,244, वो भी अब अपने एंड फेज में चल रही है। अब उसके चाहे फिजिकल हो या फिर रेस हो, सबसे रिलेटेड डेट वगैरह मेंशन हो चुकी हैं कि जनवरी में आप लोगों की रेस होगी और डीबी आपका इसी महीने हो जाएगा उन लोगों का। तो सब कुछ क्लियर है, वो वैकेंसी एंड फेज में है और उसके बाद अब आप लोगों का ही टारगेट है। और जो नई वैकेंसी आएगी वो भी नए सत्र में ही आएगी, अप्रैल मई के आसपास। लेकिन फरवरी मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम होना ही है। फरवरी में अगर आप लोगों के एग्ज़ाम नहीं होते, लास्ट में दिन ही कितने बचेंगे, 28 दिन की फरवरी होती है, 26 में कुंभ समापन होगा,
लेकिन कोई ना कोई नोटिस आपका कुंभ समापन से पहले ही आ जाएगा। मार्च से आप लोगों के साथ साथ जो और भी विभागों की परीक्षाएं पेंडिंग हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग पूरी तरह से तरीके से प्रिपेयर रहो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो PYQ लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें उठाओ। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं और उन्हीं से सिमिलर क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपके एग्जाम से रिलेटेड मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। अभी मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी भी है, साथ में मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाने हैं और मेरी पढ़ाई भी है। मेरे भी कुछ एग्जाम्स हैं 2025 में जो मेरी प्रायोरिटी है, तो इसलिए मैं यूट्यूब को थोड़ा कम समय दे रहा हूँ। जैसे ही मेरे एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे तो फिर मैं ज़्यादा समय यूट्यूब को दे पाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।